अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो सक्लेंट्स पर है। सक्लेंट्स मेरे बहुत ही फेवरेट प्लांट्स हैं। छोटे छोटे से पॉट्स में लगे हुए ये प्लांट्स, इनकी मोस्टली शेप फ्लावर्स की ही होती है, जो फ्लावर्स की कमी को बिल्कुल पूरा करते हैं अपने सिर्फ फोलिएज के साथ। और छोटे से पॉट में लगा हुआ छोटा सा फ्लावर की शेप का ये प्लांट इतना खूबसूरत लगता है और इसकी प्रोपेगेशन भी बहुत आसान है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने पिछले साल काफ़ी ज़्यादा सक्लेंट्स जो हैं वो अपने कलेक्शन में शामिल किए थे। सक्लेंट्स काफ़ी ज़्यादा परचेज़ किए, ऐड किए। और लेकिन हमारे यहाँ चूँकि गर्मी बहुत ही शदीद, तकरीबन 50, हाँ इस दफ़ा हमारे यहाँ टेम्परेचर 50 से भी ज़्यादा किया, लेकिन 50+ हो गया था टेम्परेचर इस साल गर्मियों में। तो ये वो तमाम सक्लेंट्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मेरे पिछले साल के सक्लेंट्स को मैंने छुपा छुपा के, बचा बचा के, गर्मी से, धूप से, बारिश से, इनको किस तरह से पूरा एक साल इनको सरवाइव करवाया है, इनकी किस तरह से मैंने केयर की और अभी दोबारा से कह सकते हैं लाइफ इनमें आ रही है, ज़िंदगी की तरफ ये बढ़ रहे हैं। तकरीबन अगस्त के एंड तक तो ये मुसलसल ख़राब होते जा रहे थे, एक के बाद एक के बाद एक जो है वो लीव गिरता जाता था। और बाज़ तो सक्लेंट पूरे पूरे ही रूट रॉट की वजह से ख़राब हो गए। लेकिन अब आप देख सकते हैं इनमें नई ज़िंदगी के कुछ आसार आपको नज़र आ रहे होंगे। कुछ की कटिंग्स मैं ग्रो कर रही हूँ, कुछ के मैं लीव से प्रोपगेशन कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत प्लांट हैं ये। और हालांकि फ़िलहाल तो ये स्ट्रेस से बाहर आए हैं, लेकिन फिर भी इनकी खूबसूरती देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये मैंने एक अपना जो सीरम बाल्टी है उसका हेड यहाँ पे पिछले वीक में ही कटिंग लगाई थी इसकी, और हेड चॉप कहते हैं इसको, तो वो करके मैंने यहाँ पे वो देखें अब माशाल्लाह से इसकी अच्छी रूटिंग हो गई है। ये क्लांचू प्लांट जो है ये सारे लीव्स अपने गिरा चुका था, लेकिन अब इसमें आप देख सकते हैं नीचे बेबी पप्स इसके साइडों से ग्रो हो रहे हैं। लेकिन कुछ सक्लेंट्स ऐसे हैं जो थोड़े हार्डी, बल्कि काफ़ी हार्डी हैं, जिनमें ये एलोज़ हैं, जिनको हवर्थिया भी अक्सर कहा जाता है, लेकिन ये एलोज़ हैं। ये टाइगर एलो है, नहीं ये जुरासिक एलो है, जो ग्रे ग्रीन सा कलर है इसके। माशाल्लाह फुल गर्मी में भी मुसलसल इसके बेबी पप्स साइडों से निकलते रहे, जिनको अब मैं रीपॉट करने जा रही हूँ कुछ दिनों में, और इनको अलग-अलग से शिफ्ट करूँगी। और ये भी एक एलो की ही एक वैरायटी है, या शायद इसमें ये गलती पाई जाती है कि इसको हवर्थिया पैसिफोलिया जो है वो समझा जाता है, लेकिन मुझे तो एलो ही लग रहा है। और उसके बाद ये है बेबी टीयर्स प्लांट, और ये कैलांचू की वेरीगेटेड वाली एक कटिंग जो है वो मैंने तकरीबन 8-10 दिन पहले ग्रो की थी। इसके जो नीचे वाले लीव्स हैं वो तमाम आप देख सकते हैं ख़राब हो गए हैं, लेकिन ऊपर से इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। जो पुराने लीव्स हैं उनको आप साथ के साथ हटाते रहें कि इनको फंगस ना लगे, क्योंकि जो लीव्स डेड होते हैं वो फंगस क्रिएट करने का मसला बनता है उनकी वजह से। और ये कैंप फायर जो है इसकी कटिंग्स मैंने यहाँ पे ग्रो की हैं, और इनकी ग्रोथ ग्रीन ग्रीन सी ग्रोथ आपको शो कर रही होगी कि ये रूटेड हो चुके हैं, रूटिंग कर चुके हैं। और ये एचोवेरिया की एक बहुत ही खूबसूरत सी मेरे पास किस्म थी। इसके सारे लीव्स जो हैं वो झड़ गए थे, सिर्फ 2 बेबी प्लांट्स मैं बचा पाई, जो अब माशाल्लाह से अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और ये लेमन सीडम है, इसकी भी तकरीबन आप कह सकते हैं पूरा पॉट इसका खाली हो गया था, और सिर्फ इसके 2-3 छोटे छोटे से लीव्स ही बचे थे, और लीव्स से ये प्लांट्स जो हैं मैंने प्रोपेगेट किए हैं।
और फिर उसके बाद ये है कि इनको बारिशों से भी बचाना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे तमाम प्लांट्स जहाँ पे पड़े हैं वहाँ इनके ऊपर शेड सा बना हुआ है, और उसकी वजह से बारिश तो नहीं आती, लेकिन सुबह तकरीबन 3-4 घंटे की धूप इन पे अच्छी आती है। और देखें, ये मेरा लीव से प्रोपिगेट किया हुआ घोस्ट प्लांट है, जिसको एचवेरिया भी कहा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा आसान प्लांट है प्रोपिगेशन के लिए। और ये चेन प्लांट है, ये भी एक सक्लेंट ही है। इसकी छोटी छोटी किसी कटिंग्स भी अगर ग्रो की जाएँ तो बहुत इजीली ग्रो हो जाती हैं। ये तकरीबन गर्मियों में सारा मेरे पास ख़त्म हो गया था, सिर्फ 1-2 स्टेम्स इसकी बची थी, और वो मैंने कटिंग से ग्रो की हैं। माशाल्लाह अब वो अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। ये भी आप कह सकते हैं मेरे जो सकलेंट सर्वाइवर्स हैं, यानी बड़ी शदीद गर्मी में एक एक दो दो लीव से जो मैं इनको बचा पाई हूँ। और ये दूसरी मेरी एक शेल्फ है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना जो है, इसकी मैंने कटिंग्स लगाई हैं इस पॉट में, और इसकी नई नई ग्रोथ आप देख सकते हैं। छोटे छोटे जो नए लीव्स हैं वो आपको विजिबल हो रहे होंगे। ये इस चीज़ का साइन है कि ये कटिंग्स अच्छे से ग्रो कर गई हैं और रूटिंग हो चुकी है, इसीलिए अब इनके ऊपर से छोटी छोटी सी शूट्स भी फ्रेश वाली जो हैं वो ग्रो कर रही हैं। तो स्ट्रिंग ऑफ बनाना हैंगिंग पॉट्स में बहुत खूबसूरत लगता है। तकरीबन गर्मियों में ख़त्म होते होते अब मेरे पास कुछ कटिंग्स ही बची थी। ये भी लीव से ही मैंने प्रोपिगेट किए हैं। ये तमाम जो कप्स में लगे हुए हैं प्लांट्स, ये मेरे लीव से प्रोपिगेट किए हुए हैं। कॉफ़ी वाले कप्स जो हैं उनमें ये लगे हुए मुझे तो इतने प्यारे लगते हैं। ये तो एक लीव से आप देख सकते हैं, ये पूरा बंच सिर्फ एक लीव से मैंने ग्रो किया था। और माशाल्लाह इसको मैंने कुछ दिन पहले इस बड़े पॉट में यानी कप में अलहदा से शिफ्ट कर दिया। इसको क्रिस्टेटेड भी कहा जाता है, यानी मल्टी हेडेड होते हैं जो एक लीव से प्लांट्स, वो क्रिस्टेटेड कहलाते हैं। और लेमन सीडम की प्रोपिगेशन लीव के ज़रिए मैंने जो की थी, ये सारे सीडम्स की ही मुख्तलिफ लीव्स मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट किए थे जो मैंने प्रोपिगेशन के ज़रिए ग्रो किए हैं। और ये घोस्ट प्लांट यहाँ पे देखें, इसके शेड्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। इसमें थोड़ा रेड रेड सा टोन, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा स्ट्रेस हैं, यहाँ पे धूप ज़्यादा लगती है। और ये कटिंग से ग्रो किए हुए मेरे सीडम वेराहिगिन्स हैं, और इनकी ग्रीन ग्रीन सी न्यू ग्रोथ जो है वो इस बात का साइन है कि ये कटिंग से अच्छे से ग्रो हो गए हैं। इनकी कटिंग्स में रूट्स आ चुकी होंगी। और ये भी एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की ही वैरायटी है, इसको स्ट्रिंग ऑफ वाटरमेलन भी कहा जाता है। मैंने जहाँ से इसको बाय किया था ऑनलाइन, उन्होंने मुझे ये स्ट्रिंग ऑफ वाटरमेलन कह के ही सेल किया था। तो छोटा सा एक मैंने पॉट मंगवाया था जिसमें 2-4 कटिंग्स लगी थी, और गर्मियों में वो पॉट जो है वो काफ़ी मुश्किल से बचा बचा के रखा। तो अब माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इसकी मतलब कंडीशन है। और ये वाला मेरा पॉट जो है, ये सारे लीव्स मैंने प्रोपिगेशन के लिए रखे थे, और एक एचवेरिया जो घोस्ट प्लांट है उसको, तो मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था ये मोस्ट ईजीएस्ट प्लांट है मेरे ख्याल से, मेरे कलेक्शन में भी। वैसे भी इसको लीव से प्रोपिगेट करना बहुत आसान है। जो बिगिनर्स हैं, सकलेंट्स को ग्रो करने का शौक़ रखते हैं और लीव प्रोपिगेशन करना चाहते हैं, तो वो इस प्लांट को ज़रूर ऐड करें अपने कलेक्शन में। ये सीडम की निस्बत ज़्यादा आसानी से ग्रो करता है लीव के थ्रू और लीव प्रोपिगेशन से। और ये है मेरा हवर्थिया ज़ीब्रा प्लांट भी जिसको कहा जाता है। ये एक छोटा सा जो है पप मुझे मिला था, और अब माशाल्लाह काफ़ी मैच्योर प्लांट हो चुका है। और ये भी एचवेरिया घोस्ट प्लांट है, और देखिए माशाल्लाह ये कितना अच्छा और ख़ूबसूरत सा हो गया है। ये पिछले साल का मेरा प्लांट है। इसके तमाम लीव्स गर्मियों में स्टेम से झड़ते गए, कुछ सूखते गए, तो अब माशाल्लाह ऊपर से इसकी ग्रोथ काफ़ी खूबसूरत हो गई है। तो जो लीव्स अगर गिरते भी थे तो मैं उनकी प्रोपिगेशन करने के लिए उनको कोकोपीट और सॉइल मिक्सचर जो है मेरा गार्डन सॉइल का, उसमें मैं रख देती थी। जो ग्रो होना होते थे काफ़ी अच्छे से वो ग्रो हो गए।
और ये जो हैं तमाम मेरे प्रोपिगेटेड सक्लेंट जो हैं, यानी मैंने इनको परचेज़ नहीं किया पिछले साल, उनकी मैंने लीव से प्रोपिगेशन करके जितने मेरे पास सक्लेंट बने थे वो मैंने सारे इसी एक पॉट में लगा दिए मिक्स करके। तो ये सारे बड़े अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं। अब इनको मैं अलग-अलग बड़े पॉट्स में शिफ्ट कर दूँगी। इस तरह से मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ को एक ही पॉट में ग्रो करें और मिक्स करके, तो वो बड़े खूबसूरत सा जो है वो अरेंजमेंट का लुक देते हैं। और इसके साथ ही मेरा जो है जेली बीन्स का पॉट है जिसकी मैं प्रोपिगेशन कर रही हूँ स्टेम्स के ज़रिए, कटिंग के ज़रिए। और ये वाला जो है ब्लैक मैजिक है, थोड़ा कम स्ट्रेस है, इस वजह से थोड़े ज़्यादा रेड शेड इसमें नहीं आए। तो थोड़े दिन तक मैं इसको थोड़ी सर्दी होने के बाद धूप में शिफ्ट कर दूँगी। और ये सारे जो हैं मेरे पास जो मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट किए थे, ये तमाम हैं हैंस एंड चिकन्स। इनको कहा जाता है, सेम्परविवम भी कहा जाता है। और ये बहुत ही हार्डी सक्लेंट्स हैं, बहुत खूबसूरत प्लांट हैं। बस इनको ओवर वाटर से आप बचाएं। फर्टिलाइज़र्स उच्छास इसमें यूज़ नहीं करने होते हैं। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कम फर्टिलाइज़र और कम केयर मांगते हैं, बस इनको ओवर वाटर से बचाएं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मेरा सक्लेंट का कलेक्शन आपको पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।